नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में इन दिनों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पर निर्मित भव्य मंदिर की चर्चा जोर शोर से है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पुरजोर कोशिश में है, उन्होंने इस मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी नियत कर दी है। लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है और आमंत्रण देने के साथ ही ये भी चर्चा है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है उससे ज्यादा चर्चा हमारे फ्रंट मीडिया में कौन नहीं आ रहा है इस पर है। हालांकि इसमें भी दो पक्ष हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मीडिया उन चेहरों को लेकर के ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है जो विपक्ष में है, और उन्होंने इस भव्य उद्घाटन को बीजेपी का समारोह घोषित करके आने से मना कर दिया है। लेकिन वो मीडिया शंकराचार्यों पर कोई खास टिप्पणी नहीं करती है कि वो शंकराचार्य, एक दो नहीं चारों पीठ के शंकराचार्यों ने इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसे में मैं वाराणसी से, धर्म नगरी काशी से, एक सनातन ब्राह्मण परिवार में जन्मे ज्योतिष पीठ वाले परिवार के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रजानाथ शर्मा जी से इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आमंत्रित किया हूं। हम उनसे इस पूरे प्रकरण पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, अभिनंदन है। आप सनातन ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं। पीढ़ियों से सनातन धर्म को लेकर के आपके परिवार ने बहुत कुछ काशी को दिया है। आज भी वो कड़ी जारी है, कायम है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, क्या सोचते हैं? अजय जी, देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारा सौभाग्य है आपके साथ चर्चा करने के लिए। जहां तक मैं समझता हूं, महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जब प्राण त्यागे तो उस वक्त भी हे राम कहा, भगवान राम का नाम लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिया, उनका स्मरण करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो उनसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। अब रही बात राम मंदिर की, आप अगर नजर उठा के देखें, पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है कि जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई, भारत की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने में पूरी तत्परता दिखाई और विजय हासिल की, देश को आजाद कराया, भारत आजाद हुआ, उस महापुरुष की हत्या कर दी गई।
हत्या कौन लोग की इस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य हमारा है कि आज उन्हीं के वंशज, हत्यारों के वंशज कहा जाए, उस पार्टी के लोगों को कहा जाए, आज हमारे धर्म पर पूरा अधिकार, आधिपत्य जमाए बैठे और ये कहते हैं कि राम मंदिर हम बना रहे, हम इसके निर्माण करता है, हम इस भवन का शिलान्यास करेंगे, हम इस मंदिर का पूजन करेंगे, हम इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस तरह की चर्चा जोरों शोरों पर है और ये भी लोग जानते हैं कि ये इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले भूमि पूजन, शिला पूजन भी शास्त्र संबद्ध विधि से नहीं हुआ। किस पंथ के उससे हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, फिर उस चर्चा पे हम नहीं जाना चाहते। थोड़ा समय लेंगे, आपका वक्त लेंगे, तो इस विषय पर हम आएंगे, इसी विषय पर है। उसका भी बहुत विरोध हुआ, हमने भी उसका विरोध किया, शास्त्र संबद्ध तिथि बताई, स्थिति बताई, पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सर पे जूं नहीं देगा। करना है तो इनको करना है, तो चाहे विधि विधान से हो, शास्त्र संबद्ध हो, न हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आज उसी परंपरा को लेकर ये चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया जान रही है, खास तौर पे हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों के लोग तो भली भांति परिचित हैं कि ये क्यों हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के निर्माण में, उसके प्राण प्रतिष्ठा में इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है? उसका एक कारण है कि चुनाव नजदीक है। ये इन पकारेण, इनको सत्ता पे काबिज रहना है। ये जानते हैं कि सत्ता से हटे तो क्या होगा, इनको पूरे देश पे कब्जा करना है, वो चाहे जैसे करना है। देश के भले के लिए, जन उत्थान के लिए, जनोपयोगी कोई कार्यक्रम अब तक 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। ये किसी से छुपा नहीं, चाहे रोजगारी का सवाल हो और महंगाई का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार का सवाल हो, उनके उत्थान का सवाल हो, किसानों, नौजवानों का हो, किसानों का हो, इन सब पे सरकार फेल रही। और इनका निर्णय आप सदन से सड़क तक देखे हैं कि सब निर्णय जल्दीबाजी में होता है, फिर ये उसको वापस ले लेते हैं, फिर ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसा किसानों के आंदोलन के बाद किसान जी हर उसमें किया, माफी मांगते हैं और फिर ये उसको निर्णय को वापस लेते हैं। जी, ये निर्णय भी उसी के क्रम में है, मंदिर निर्माण, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के। देखिए हमारे धर्मशास्त्र में जो इंगित है, जो हम लोगों ने सुना है, देखा है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब बहुत होता है और इतना होता है कि उस मूर्ति में प्राण स्थापित हो जाते हैं, वो मूर्ति जागृत होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि बहुत जागृत मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसमें प्राण आ जाता है, प्राण फूंक दिया जाता है, जिसे हम लोग देवत्व की परिभाषा देते हैं। देवत्व समाहित हो जाता है। वो कब होता है? जब विधि संबद्ध, शास्त्र संबद्ध किसी मंदिर का, किसी मूर्ति का की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। जी, इसमें सबसे पहला नंबर आता है मंदिर के शिखर का। अच्छा, आप धर्मशास्त्री आप भी हैं, आपका परिवार रहा है, आप भी जानते हैं कि जब कभी मंदिर बंद होता है, दर्शनार्थी जाता है और मंदिर का दरवाजा बंद रहता है,
शयन होता है या भोग आरती होती रहती है, तो वो बाहर मंदिर के निकल के शिखर को प्रणाम करता है, जी, शिखर को नतमस्तक करता है, वो उसको आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, जिनका शास्त्र से धर्म से कोई लेना देना नहीं है और हमारी भारत जैसे भावना प्रधान देश का लाभ उठा रहे हैं, सीधी साधी जनता को मूर्ख बना रहे हैं, शिखर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती तब शिखर स्थापित होता है, कलश की भी प्राण प्रतिष्ठा होती तब कलश रखा जाता है, स्थापित होता है, तब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्रोच्चार के द्वारा पूरा जो शास्त्र संबद्ध विधि है उसकी जी। श्लोक और इसके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। यहां देखिए न मंदिर पूरा हुआ है और न उसका शिखर जी, कहीं दिख रहा है पूरा हुआ है। मंदिर की चौहद्दी भी हमारी समझ से पूरी नहीं हुई है, ऐसे में इतनी जल्दीबाजी। और सबसे बड़ी चीज कि जो देश में चारों पीठ में, देश के चारों कोने जी, जी। में पीठाधीश्वर बैठाए हैं। आदि शंकराचार्य ने जो शंकराचार्यों को बैठाया है, हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको भी उनके भी वचन को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं चारों शंकराचार्य और विरोध भी कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, वहां जाने की अनुमति लोगों ने आमंत्रित किया है, वो नहीं वहां जा रहे हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं जो हमारी समझ में आ रहा है कि ये शास्त्र संबद्ध कार्यक्रम नहीं हो रहे, प्राण प्रतिष्ठा का जो हो रहा है। सवाई जहां तक शंकराचार्यों का सवाल है, अगर हिंदू जनमानस की बात करें तो ये लगभग शायद ही कोई होगा जो कि इनकी महत्ता को न समझे। और जहां तक आरएसएस का सवाल है तो आरएसएस के लोग भी अभी तक शंकराचार्यों को एक ऊंचा स्थान दिया करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार शंकराचार्यों की शरण में गए हैं, उनके चरण स्पर्श किए हैं, उनसे कहा है कि उनसे आशीर्वाद लिया है, ज्ञान प्राप्त किया है। फिर अचानक से ऐसी क्या चीज हो गई कि वही शंकराचार्य आज जिस चीज को मना कर रहे हैं, उनके मना करने के बावजूद ये लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या? यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अभी 17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है, जी। कितना बड़ा त्योहार है, जी जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की के ही लिए मनाया जाता है। हाँ, जन्मदिन है उनका। उत्सव मनाया जाता है, जी, पूरे देश भर में सारे सनातनी उसको मनाते हैं। रामनवमी से बड़ा कौन सी तिथि? आप रामनवमी को कर लेते इसका उद्घाटन और जल्दी जल्दी मंदिर का पूरा कार्य भी पूरा हो जाता, हाँ, शिखर भी लग जाता, मंदिर के अंदर बैठने के लिए गर्भगृह में भगवान का स्थान भी हो जाता। तो यही तो नहीं समझ में आ रहा कि आप हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी भी मानते हैं, अपने को मानते क्या है? दूसरा कोई है ही नहीं जी जी, इस देश में, जी, भारतवर्ष में। आप ही अलंबरदार हैं हिंदुओं के, और जो हिंदुओं के रक्षक हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म पीठाधीश्वर हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं, उनकी बात को आप नहीं मान रहे, उनकी राय पर भी आप नहीं चल रहे हैं, अनसुना कर दे रहे हैं। यही तो नहीं समझ में आ रहा है। इसके पीछे केवल राजनीति है। ये राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा है। अपने को काबिज करने के लिए भगवान राम बैठे चाहे न बैठे, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। ये अपने बैठने की तैयारी कर,
नहीं, कल मैं सुन रहा था, एक शंकराचार्य जी का बयान आ रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि अगर जो वर्तमान स्थिति है अयोध्या में राम जन्मभूमि की, जहां पर कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनका कहना था कि वर्तमान स्थिति में वहां देव की प्राण प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है, और ऐसे में अगर किया जाएगा तो वहां आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहना है। जो सनातनी है, हमारे जैसे लोग जो सनातनी है, इस चीज को मानते हैं और इस पे चलते भी हैं उनकी राह पर। हम लोग तो शुरू से महापुरुषों के बताए रास्ते पर, शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य के बताए रास्ते पर, जो धर्मगुरु हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं हम लोग। अगर विधि विधान से कोई चीज नहीं होगी तो आसुरी शक्तियों का तो प्रवेश होगा ही, वो बढ़ेंगी। प्रवेश ही नहीं होगा, बढ़ेंगी आसुरी शक्तियां। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है या भगवान का जो ये मंदिर भव्य रूप दिया जा रहा है, तो इसमें तो भगवान का वास करने के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल, ताकि वहां जो दर्शन करने जाए उनको शांति मिले, सद्भाव का वातावरण रहे, पूरे देश भर में शांति हो। पर ये जो कर रहे हैं ये सर्वथा अनुचित है। और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम मंदिर बना रहे हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही, ये सरकार का कर्तव्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सरकार का ही कर्तव्य है कि वो आधे अधूरे कामों को पूरा करे। हमने, मतलब कांग्रेस ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया है, उसका इंतजार किया है। कांग्रेस ने ही, राजीव गांधी जी के समय में उन्होंने ही ताला खुलवाया था मंदिर का, तो पहल तो हमने ही की है। हमसे बड़े धर्मावलंबी आप नहीं हैं, धर्म को मानने वाले आप नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा इतिहास बताता है कि वो उत्तर प्रदेश में जब गोविंद बल्लभ पंत जी थे, तब से लेकर के और उसके बाद राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, सबके जानने में है, वो लिखित दस्तावेज है। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहा है, तो उसके पीछे भी वो जो धार्मिक आस्था है वो एक बड़ा कारण होगा। यही कारण है, यही कारण है। इसी वजह से वो खड़गे जी हो या सोनिया जी हो, शास्त्र संबद्ध नहीं हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की, इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, हमारे नेता नहीं जा रहे हैं वहां। क्योंकि ये एक भारत भले ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बिल्कुल, बावजूद इसके यहाँ जो हिंदू जनमानस, एक विशाल आबादी वाला हिंदू जनमानस है, और ऐसी स्थिति में अगर राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो, ये तो एक देशव्यापी महा उत्सव सरीखा होना चाहिए। अगर हम धार्मिक हैं जी, और धार्मिक मान्यताओं से ओतप्रोत हैं, जी जी, और धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, तो हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम उसको समझें कि वास्तव में है क्या, ये मंदिर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका शिला पूजन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा सही हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा अधिकार है जानने का, बिल्कुल, और उस पर टिप्पणी करने का भी मेरा अधिकार है। आप माने न माने, आपकी सरकार है, आप स्वयं सरकार हैं, ये बात अलग है। लेकिन ये एक हमारे समझ से आजादी के बाद से ये एक
हिंदू जनमानस के लिए एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। वो अपने आप को भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा। कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति है। वो अलग है कि जो उनके समर्थक हैं वो लोग सब कुछ आज ही करने के लिए तैयार हैं। जो तिथि नियत की गई है 22 जनवरी की, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उनके मन में और सब कुछ वो आह्लादित हैं। लेकिन आज वही जनता जो हिंदू जनमानस के शीर्ष गुरु हैं, उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर रही है। और दूसरी चीज ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम का, जो जहां विग्रह स्थापित होगा, जो गर्भगृह होगा, उसमें भी केवल 5 लोग होंगे, जिसमें कि नाम गिना दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होंगी और एक धर्मगुरु होंगे, पंडित होंगे, जो कि वो सारी कुछ पूजा पाठ कराएंगे। वहां भी इसके अलावा और कुछ कोई छठवां व्यक्ति हिंदू धर्म का ज्ञाता या हिंदू धर्म के आचार प्रतिनिधि कोई नहीं होगा। अजय जी, जब जब हमारे धर्म पे संकट आया है, जब भी ऐसी स्थितियां बनी हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले लोग धर्म गुरुओं के पास गए हैं, शंकराचार्य की शरण में गए हैं। उनके श्री चरणों में बैठकर ही उसका निदान बाहर निकला है और लोग उसी रास्ते पर चले। हमें लगता है कि आज भी हमारे धर्मगुरु पूज्य शंकराचार्य की शरण में ही जाना पड़ेगा और वही इसका कोई हल निकालेंगे, कोई रास्ता निकलेगा। हम एक सवाल और चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि आज अभी 13 तारीख है, समय अभी 7-8 दिन का है। क्या इस बीच में आप उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा सर्वमान्य हल निकल पाएगा जो हमारे शीर्ष आचार्य पुरुष धर्मगुरु शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्यों की बात सुनी जाएगी और एक सर्वमान्य हल कोई निकल पाएगा क्या? देखिए, अगर ये मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अगर पूरे देश के लिए है, पूरे जनमानस के लिए है, सारे सनातनियों के लिए है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो निश्चित रूप से जो भी लोग इस मंदिर से जुड़े प्रकरण में हैं, इसकी व्यवस्था में हैं, उनको हमारे सारे चारों पूज्य शंकराचार्य महोदय से बात करनी चाहिए और एक बीच का रास्ता कोई हल निकालना चाहिए। वही मैं पर ये तब संभव है अजय जी, जब ये राजनीति को ताक पे रख के निर्विकार भावना से ये केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचेंगे, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सोचेंगे, तब अगर राजनीति का समावेश होगा तो ये जो चाह रहे हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे। न शंकराचार्य महोदय की बात सुनेंगे, न और जो धर्मगुरु हैं हमारी, उनकी बात सुने, जो अभी तक होता आ रहा है। पर हमारा निवेदन यही है सरकार से और उससे जुड़े लोगों से, मंदिर से जुड़े लोगों से, उसके व्यवस्थापक लोगों से, कि कोई रास्ता ऐसा निकाले। सरकार का काम है विवाद को समाप्त करना, एक देश में अच्छे वातावरण का निर्माण करना, और यही होना चाहिए भारत जैसे देश में कि शांति का वातावरण रहे, सारे उससे दूर रहे और सद्भाव का वातावरण बना रहे। हाँ, क्योंकि एक जो विशेष बात हमको लगी कि मंदिर भगवान राम का है, जो मर्यादा के शिखर पुरुष है। दूसरी चीज, जैसा अभी आपने राजनीति की बात की,
तो राजा रामचंद्र जी ने जो राजनीति की एक परिपाटी स्थापित की, एक जो मानदंड स्थापित किया, चाहे आप उनके मर्यादा की बात करें, चाहे उनके राजनीतिक मानदंडों की बात त्याग करें, और तपस्या की, तो उस पर भी, उसका भी तो कुछ अनुसरण होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि हम भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनकी प्रतिमा का। मैं वही कह रहा हूं कि उनका अनुसरण करके कोई रास्ता निकले तो आराम से निकल जाएगा, पर राजनीति को उसमें किनारे करना होगा, राजनीति का समावेश नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य शंकराचार्य लोग इसमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे और कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद बनती है कि सरकार को पहल करनी चाहिए, लोगों को पहल करनी चाहिए। चलिए शर्मा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत कुछ चीजें हमको, हमारे दर्शकों को बताई। और सबसे बड़ी चीज जो अंत में आपने कहा कि आप सनातनी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से जुड़ा हुआ सारा मसला है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी एक मर्यादा कायम की, और आप उम्मीद रखते हैं कि वो मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा भी इस बार उनके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौर निमित्त भी उसको कायम रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम पुनः आपसे जरूर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ये हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दर्शकों से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारी बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करें, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।